ओसेनिक प्लेट किसकी बनाए थे? हमने सेकंड या थर्ड लेक्चर में मैंने बताया है, जो ओशियनिक प्लेट है वो किसकी बनी है? मैग्नीशियम की। यानी इसमें क्या था? सीमा। और कॉन्टिनेंट प्लेट कौन सी थी? सियाल। इसमें एल्युमिनियम मिला था। अपेक्षाकृत क्या है ये? हल्की। ओशियन की अपेक्षा ये हल्की होगी। बोलो। ओशियन की अपेक्षा ये प्लेट हल्की होगी कॉन्टिनेंट की। अब क्या होगा? धीमे धीमे इन संवहन करंट के कारण कॉन्टिनेंट दूर होते जाएंगे। एक फिगर ये बन गया, इतना दूर हुए, बाद में इतना दूर हो गए, फिर इतना दूर हो जाएंगे, इतना दूर हो जाएंगे। इनके बीच कौन सा क्या करेगा? लावा जब इधर फेंकेगा, इधर फेंकेगा, इधर फेंकेगा, इधर फेंकेगा, इधर फेंकेगा, इसको हमने भी क्या बताया था? मिड ओशियनिक रिज बताया था ना। ऐसे ही ये होता जाएगा। इधर भी, इधर भी एक वो लिखिएगा, नोट लिखिएगा। जब भी हमारे समुद्री जो तल है हमारा, जिसको हम सीमा कह रहे हैं, वो क्या होगा? जहाँ से वो डाइवर्जन हो रहा होगा, अलग हो रहा होगा, जहाँ हमारी नीचे जब हम तल में गए, आर्थर होम्स मतलब नीचे जाकर जब उन्होंने प्रमाण देखा, जब वो देखा कि वहाँ जो जहाँ से वो अलग हो रही, अपेक्षाकृत जो दूर है वो चट्टानें पुरानी हैं, मतलब वो मटेरियल पुराना है अपेक्षा के जो मटेरियल क्या नाम है उनके मिड ओशियनिक रिज के पास है। मिड ओशियनिक रिज के पास मटेरियल क्या होगा? न्यू, नया होगा। क्योंकि जब लावा आया तो यहाँ पे सेडिमेंट्स अपने गिरा दिया, यहाँ पे टोटल गिर गया। और क्योंकि ये लावा जो है वो बेसिक है, बेसिक लावा है, तो क्या होगा? बेसिक लावा क्या होता है? वेटेड होने के कारण वो इतना लिक्विड होता है कि वो वहीं पे फैल जाता है, वहीं पर फैल जाएगा। इसीलिए वो तल में ही फैल जाएगा वहीं, पतला होना। और मैंने आपको ये भी बताया था, जो एसिडिक लावा होता है, एसिडिक लावा थोड़ा सा गाढ़ा होकर वो ऊपर आ जाता है, परतों में ऊपर बढ़ता जाता है। आपने देखा होगा कि वोल्केनो के इतने बड़े बड़े पर्वत बन जाते हैं, आपने देखे होंगे। वो किस कारण से होता है? वो एसिडिक लावा है, इस कारण से होता है। और ये बेसिक लावा है। बेसिक लावा क्या होगा? वेटेड होगा। इसी से हमारे ओशियन का निर्माण हुआ है। ओशियन का निर्माण कैसे हुआ सर? आप ये कैसे? जब हमारे कॉन्टिनेंट दूर हुए, उनके बीच में जगह बनी। जब हमारे कॉन्टिनेंट दूर हुए, उनके बीच में जगह हो गई है। हमारे पास पानी पहले से था, पैंथलासा पानी, पेंजिया भूमि। यही भूमि जब अलग होगी तो ये पानी अपना रास्ता बनाएगा कि नहीं इधर आने का? ये भर गया, तो यहाँ पर पानी आ गया। इन सब में क्या हो जाएगा? पानी। ये भूमि क्या बन जाएगी? और इसी पानी के कारण ये तुरंत जब नीचे ज़मीन में जाकर जैसे ही पानी पड़ेगा, भाई लावा के ऊपर जैसे तुरंत पानी डाल दोगे वो ब्लैक हो जाएगी कि नहीं मट्टी? अपेक्षाकृत ऊपर की वो मट्टी गर्म हो जाएगी। जरा वो थोड़ी देर गर्म हो जाएगी। पता चला आपको? ठीक है, चलिए अब हो गया ना ये? ठीक। हमारे कॉन्टिनेंट इसी कारण दूर हुए, देख लीजिए। आर्थर होम्स। देखिए एक और दिखाने की कोशिश आपको करूंगा मैं।
देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये हमारी क्या है, कॉन्टिनेंटल प्लेट। इसमें से निकल रहा है लावा, दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, ऐसे दूर जाएगा। जब आर्थर होम्स ने अंदर चेक किया तो उन्होंने देखा कि हमारी भूमि ही उच्चावच नहीं है। उच्चावच का मतलब ऊंची नीची यहाँ ही नहीं है, यहाँ पर भी हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि जो जो जब जैसे जैसे लावा निकलता गया वैसे वैसे कॉन्टिनेंट हमारे दूर होते चले गए, उसी तरह तरह हमारा क्या नाम है, उनके ऊपर लावा चढ़ता चला गया। तो हमारा जितना भी ओशियन के पास का लावा होगा क्या होगा, वो ओल्ड, और जितना भी मिड ओशिनिक रिच के पास होगा वो लावा क्या होगा, न्यू। ये लावा न्यू होगा ना। और ये घटना कहाँ हो रही है, लिथोस्फीयर में। किसके कारण हो रही है, एस्टेनोस्फीयर के कारण हो रही है। समझ में आया। इसी कारण से हमारे जो कल थे सही बनना है क्यों भाई लोग। हाँ, लगने लगा अफ्रीका। अफ्रीका लग रहा है। हाँ, ये दोनों का पता कैसे चलता है अलग होने का। ये अफ्रीका है, ये दक्षिण अमेरिका। पता कैसे चला ये अलग हुए हैं, इन्हीं सेडिमेंट्स के कारण। जब इनकी एज मिलाई गई और इनकी एज मिलाई गई, अपेक्षाकृत इतना अंतर था, हजारों हजार वर्ष का अंतर था इन दोनों की एज के बीच में, इसकी और इसकी एज के बीच में। क्योंकि अपेक्षाकृत हम इसी को ही तो मिड ओशिनिक रिज बोल रहे हैं। मैं बार बार मिड ओशिनिक रिज इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ कि आप याद रखें कि इसका बड़ा महत्व है। अभी आपको ट्रेंच भी पूछेगा, ट्रेंच किसको कहते हैं, ट्रेंच। अभी हम ट्रेंच भी बताएंगे आपको। ये हो गया, इसको समझ गए होंगे आप। ये सियाल की बनी है, ये सीमा की है, इसमें मैग्नीशियम है, बेसिक लावा है इसमें। और जो ऊपर वॉल्केनो फटेंगे अभी हम दिखाएंगे, जैसे कि अभी दिखा रहा हूँ एसिडिक लावा। चल इसको हटाओ, हो गया, समझ में आ गया ये। आप देखिए, जब हमारे ओशियन और कॉन्टिनेंट जब जाएंगे आपस में, कन्वर्स करेंगे। अभी मैंने डाइवर्जन बता दिया आपको, ये डाइवर्जन था। अब कन्वर्जन देखिए, ओशियनिक प्लेट, कॉन्टिनेंटल प्लेट। अब ये इसके अंदर जा रहा है, लिथोस्फीयर क्या कर रहा है, अंदर जा रहा है, लिथोस्फीयर अंदर जा रही है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे एक घर्षण पैदा होगा, तो इसके कारण एक वॉल्केनो यहाँ फूटेगा। तो यहाँ भाई साहब, हमारी मदर अर्थ में यही बता रहा था ना कि यहाँ एक जगह निकल रहे हैं, ये निकल रहे हैं ना, ये जो यहाँ पर मिड ओशिनिक रिज में बता रहा था, मिड ओशिनिक रिज यहाँ पर बन रहे हैं।
तो ये ट्रेंच की जगह पे, ये इसको ट्रेंच बोलते हैं, जहाँ पर ओशनिक प्लेट व कॉन्टिनेंट प्लेट आपस में मर्ज कर जाए, मतलब ये टूटने के लिए नीचे चली जाएगी, गलेगी, मेंटल में जाएगी डायरेक्ट। आप मेरा तीसरा, चौथा, पांचवा वीडियो जरूर देखिएगा, जिस भाई ने नहीं देखा, बिना उसके देखे इसको समझना बड़ा मुश्किल है। समझ है ना कि लावा क्यों मेंटल में क्यों ही जाएगी, समझ? जब यहाँ पर वो उत्पन्न होगा तो यहाँ पर कौन सा लावा उत्पन्न होगा, वो यहाँ पर कौन सा था, बेसिक लावा का इतना महत्व है कि उसी के कारण से आज हमारे ओशियंस बने हैं, सागर, महासागर, किसकी देन है? बेसिक लावा की। और एसिडिक लावा की वजह से, एसिडिक लावा की देन क्या है? हमारे बड़े बड़े जो वोल्केनो हैं फट जाते हैं, एकदम पूरा धुआं धुआं कर देते हैं, कई कई किलोमीटर तक धुएं हो जाते हैं, इस तरीके के आपने देखे होंगे। ये वोल्केनो जब फटते हैं, इसमें कौन सा लावा होता है? एसिडिक। कभी कभी तो ऐसा होता है कि ये लावा कहीं यहीं फंस जाता है, क्यों? गाढ़ा होने के कारण, और ऊपर का मौसम ठंडा होने के कारण ये जम जाता है। कभी इतना प्रेशर आता है, ये प्रेशर के कारण ये एकदम से ब्लास्ट कर जाता है, ये परतोदार बन जाता है, नीचे परतोदार बन के वो नीचे बह जाता है। आपको समझ में आया? इसको हम ट्रेंच कहते हैं। एक कॉन्टिनेंट प्लेट और ओशिनिक प्लेट जहाँ मिलती है उसे हम कहेंगे ट्रेंच। यही है ये ट्रेंच और मिड ओशिनिक रिज। इसको जरूर पूछेगा, इन दोनों को यूपीएससी ने 2 बार पूछा, जिसके क्वेश्चन मैं कल आपको जरूर कराऊंगा, मे बी हो सकेगा तो, नहीं तो अभी ये चैप्टर है बड़ा, तो देख लीजिए आप इसको जरूर बना लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है जो मैंने बता दिया है, क्योंकि इसी में सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी एक पोथा लिखें, शॉर्ट नोट बनाने हैं आपको, कल एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम देने के लिए आप पूरी किताब नहीं लेकर जाएंगे, 4 पन्ने होने चाहिए जिसमें आपका पूरा कॉन्सेप्ट हो, जिसमें आप पूरा लिख सकें। हमें आज पैदा हुए 25-26 साल हो गए और पृथ्वी के बारे में 4 लाइन लिखने के लिए सोचना पड़े, तो ये बहुत बहुत बुरी बात है, समझ रहे ना? तो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट है ये। हो गया होगा, मिटा दें। वही है ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, नई हेडिंग है, सेम चीज़ वही है, बस आपके लिए हेडिंग डाल के बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने उसी फिगर में सब कुछ बता दिया था, बस ये फिगर ही याद रखिए, जो फिगर वो पुराना था वही काम आएगा और कुछ नहीं है। अब मैं आपको एक डिटेल लिखवा देता हूँ, इस डिटेल को जरूर लिख लीजिए। अब वो उसी में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, मतलब कैसे कहाँ जा रहा है ये कॉन्टिनेंट है और कैसे बाहर आ रही हैं, लावा कैसे बाहर निकल रहा है, हमारा कॉन्टिनेंट दूर कैसे जा रहा है, इधर खिसकेगा ना, डाइवर्जन, ठीक है। वो जो बताया था उसी में मैंने सब कुछ बता दिया था, ठीक है। अब चलो मिटा रहा हूँ। कल से हम वॉल्केनोस पढ़ेंगे और ज़रूर पढ़िएगा उसको, ज़रूरी है। हमारी प्लेटें कैसे कैसे मर्ज हो रही हैं, कैसे कैसे अलग हो रही हैं, इसको देखिए। या तो हमारी प्लेट ओशियन कॉन्टिनेंट की फॉर्म में अलग होगी, ओशियन एंड करंट, ओशियन करंट,
देखा, ओशियन और कॉन्टिनेंट। देखिए, इस डिटेल को जरूर लिख लीजिए, ये पता होना आपको बहुत ज़रूरी है। ओशियन और कॉन्टिनेंट में वॉल्केनो फटेंगे कि नहीं फटेंगे? बिल्कुल फटेंगे। अर्थक्वेक बिल्कुल आएगा। माउंटेन्स बनेंगे। क्या माउंटेन बन जाते हैं? ट्रेंच, पता है। सही हूँ? दिख रहा है आपको? अब ओशियन में वॉल्केनो आते हैं ना, उसी कारण तो अलग हो रहे हैं, ड्रिफ्ट हो रहे थे। गुड। अर्थक्वेक आता है। फोल्ड माउंटेन, क्या उसके अंदर कोई पर्वत पहाड़ बनते हुए देखे हैं? नहीं। ट्रेंच, हाँ, ट्रेंच नहीं होता। ट्रेंच नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेंच दिखता है ओशियन और कॉन्टिनेंट के बीच में। कुछ कुछ लोग लिख देते कि हाँ, मगर नहीं, ये यही है। कुछ लोग यस कर देते हैं, मगर क्या ट्रेंच आपको दिखेगा? ओशियन में कहीं ट्रेंच दिखता है क्या? ओशियन में विनाशकारी किनारे होते हैं? नहीं होते। ओशियन में निर्माणकारी किनारे होते हैं, मतलब डाइवर्जन। डाइवर्जन माने निर्माणकारी। डाइवर्जन माने होता है निर्माण, और कन्वर्जन माने क्या होता है? विनाश। ठीक। क्या इसमें ट्रेंच बनेगा? नहीं बनेगा। इसमें बनेगी मिड ओशनिक रिज। तो इसीलिए कुछ टीचर लिखवा देते हैं कि क्या ट्रेंच बनता है, तो लिखवा देंगे हाँ बनता है, और ऐसा नहीं है। यूपीएससी का उठा लो पेपर, पता चल जाएगा। ठीक है, कन्वर्जन और डाइवर्जन सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक, ये होता है। अब कॉन्टिनेंट मिलेंगे तो क्या वोल्केनो फटता है? नहीं फटेगा वोल्केनो। अरे भाई, कॉन्टिनेंट मिलेंगे तब थोड़ी वोल्केनो आएगा। कहीं देखे हो कि दो कॉन्टिनेंट की बॉडी एक हो रही हो तो कहीं पे वो हुआ? इनके सेडिमेंट मिलके पहाड़ बनाते हैं कि नहीं? माउंटेन बनेंगे इसमें। अर्थक्वेक आएगा। बोलो, क्या ट्रेंच बनेंगे? ट्रेंच बनेंगे? नहीं बनेंगे, क्योंकि वो ट्रेंच किस में बनते थे? हमारे कॉन्टिनेंट और किस में बनते थे? ओशियन में। यहाँ बनता था ट्रेंच। ये ओशनिक प्लेट और कॉन्टिनेंट प्लेट जब कन्वर्ज होती थी विनाशकारी किनारे तब बनते थे। क्या ट्रेंच बनेंगे? नहीं बनेंगे। कॉन्टिनेंट थोड़ी बनेगा भाई। अरे कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट जब मर्ज हो जाएगा, जब एक दूसरे से मिल जाएगा, तब समझो ये क्या होगा। ऐसे हो जाएगा ये बबुआ, ऐसे हो जाएगा। बन गया पर्वत पहाड़, सारे सेडिमेंट बन गए, बना दूं पर्वत पहाड़ बन जाएंगे ऐसे करके। कॉन्टिनेंट भाई, दो भूमि मिली तभी तो हमारे लॉरेशिया में जाके हमारा भारत टकराया, तब तो हमारा वो हिमालय बना, हमारे पर्वत बने, और उन्हीं पर्वतों से फिर जब नदियाँ निकली, उन्हीं से फिर हमारा भारत का मैदानी क्षेत्र बना। उसी कारण से तो बना है हमारा मैदानी क्षेत्र, नदियों के कारण से ही तो, उनके इरोजन से ही तो बना है। उनकी नदियों ने, उनके पानी ने जब काटा है तभी तो ये बना है।
अब इसका चलिए फ़ोटो खींच लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो मन करे वो करिए, फ्री ऑफ क्लास हो, मन चाहे जो करो। अब कर लिया होगा। हो गया। ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज देखेंगे, हमने कन्वर्जन देखा, डाइवर्जन देखा, अब हम ट्रांसफॉर्म देखेंगे। ठीक, अब आप ये देखिएगा, कुछ दिख रहा है? एक और फिगर बना दूं। ठीक, छोड़ो। देखा? यार ठीक दिखा भाई। हम ऐसे अलग हो रहे थे, अभी डाइवर्जन हो रहा था, कन्वर्जन हो रहा था। अरे दोनों ऐसे भी तो हो सकते हैं, बाउंड्रीज बन सकती है। इसका पता है कन्वर्जन है, इसका पता है कन्वर्जन है, फिर इन दोनों का क्या है, इसका इसका, इसके और इसके डायरेक्शन को हम बोलते क्या है? ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।